हेलो दोस्तों, महाकाल क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार हुआ। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास लेकर आया हूँ और जो मैं क्लास लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्लस जो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो एलसीएम है। एलसीएम है, हिंदी में इसको लसा बोलेंगे। और एचसीएफ, एचसीएफ क्या है? एचसीएफ कल कल का मतलब लास्ट क्लास था, प्लस उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में वो सारा प्रॉपर मतलब प्रो एग्जाम आवर में जो पूछे जा सकते वो सब मैं कॉन्सेप्ट बेसिक के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ। अब मैं एचसीएफ और एलसीएम कंबाइन अगर खत्म ये एलसीएम अगर पार्ट मेरा एलसीएम मेरा खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या करूँगा, एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिक्स बनते हैं वो मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा। पहले एचसीएफ सीख चुके हैं, कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, अब एलसीएम निकालने के लिए सीखेंगे। फिर फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम, फ्रैक्शन ऑफ एचसीएफ, फ्रैक्शन ऑफ नंबर ए और बी निकालने के लिए सीखेंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ अभी सीखने के लिए बाकी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्त। तो एलसीएम सीखते हैं। तो एलसीएम क्या है? हिंदी में इसको लसा बोलेंगे और इसको लिस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे इंग्लिश में। और सभी बच्चे जानते हैं, बच्चे हम लोग बचपन से ही सीखते हुए आ रहे हैं एलसीएम क्या है, लसा क्या है, महसा क्या है, एचसीएफ क्या है, ये सब सारी चीज़ बच्चे जानते हैं। पर निकालने का वही पुराना मेथड है जो बच्चे लोग जानते हैं। पर एग्जाम आवर में क्या है, ये सब पुराने मेथड अप्लाई कीजिएगा तो एग्जाम आवर क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो आइए नया नया जीतते हैं। तो पहले ओल्ड मेथड मेरा क्या था? ओल्ड मेथड, ओल्ड क्या था इस तरह से निकालने के लिए। पर ये एग्जाम में ये ऐसा नहीं करेंगे। पर आजकल के बच्चे बहुत ही स्मार्ट हो चुके हैं, वो जानते हैं एलसीएम निकालने के लिए डायरेक्टली अगर ये 3, 6 और 12 है तो वो जानते हैं कि एलसीएम कैसे निकलेगा। वो जानते हैं कि सबसे बड़ा नंबर ही मेरा एलसीएम होता है, सबसे बड़ा ही नंबर एलसीएम होता है। पर यहाँ पर लिस्ट कॉमन फैक्टर दिया हुआ है, ये लिस्ट कॉमन फैक्टर दिया हुआ है, पर ये बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पर लिस्ट पूछ रहा है, पर यहाँ पर हम बता रहे हैं सर 12 सबसे बड़ा होगा, इस नंबर में जो बड़ा होगा वो होगा। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ बेसिक रूल है जो हम लोग नहीं जानते, पर आज जान जाइएगा क्या है बेसिक रूल। तो आइए सीखते हैं बेसिक रूल क्या है इसका। ओके दोस्त, तो सबसे पहले क्या है, हम 3 का टेबल, 4 का टेबल और 6 का टेबल लेकर चलेंगे, जो सीखने के लिए आपको बहुत ही मदद करेगा, मतलब हेल्प होगा उससे। और 3, 6 और 12, 3, 4 और 6 का टेबल सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है नहीं होता है। तो आइए बच्चे अप्लाई करते हैं 3 और 6 और 12 का टेबल। तो आइए यहाँ देखते हैं, मिटारना नहीं है। 3 का टेबल हम लोग जानते हैं क्या होता है। ओके, और 4 का टेबल, सॉरी यहाँ 4 होगा, सिर्फ समझाने के लिए बेस पर बता रहे हैं। 3 और 4 और 12 का, 3, 4 और 6 का टेबल लेके चलेंगे अभी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 3, 6 और सॉरी 4 और 6, 6 ठीक। तो यहाँ पर 8 हो गया और यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया। तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है इस टेबल में। देखिए तीनों टेबल में आप देख लीजिए, इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए, इसमें इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है? मेरा कॉमन 12 दिख रहा है, इसमें भी 12 दिख रहा है, और इसमें भी 12 दिख रहा है। यानी मेरा ये एलसीएम जो है 12 हो गया। ओके, कुछ बच्चे के मन में सवाल आएंगे कि सर 3 का टेबल 30 तक, मतलब 3 का टेबल और भी इसके आगे होता है, 4 के टेबल में और भी इसके आगे होता है, 6 के टेबल में इसके और भी आगे होता है। पर एक चीज याद रखना है क्या, अगर मान लीजिए यहाँ 24 लेते हैं, क्योंकि सभी के टेबल में 6 24 आता है, एक समझाने के पर्पज है, क्योंकि सभी बच्चे के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि हम 12 ही क्यों लिए और 24 क्यों नहीं लिए। तो आज ये पता चल जाएगा, लिस्ट यहाँ लिखा हुआ रहता है, और हम पिछले क्वेश्चन में अभी बोले थे कि सबसे बड़ा नंबर लेना है। तो आज क्लियर हो जाएगा सबसे बड़ा लेना है और सबसे लिस्ट क्या है वो समझिए। बड़ा और लिस्ट मतलब बिगर, और सबसे बड़ा और लसस, लिस्ट में क्या डिफरेंस वो समझिए, मतलब सेम क्या है वो बात को समझिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर क्या है समझाने में, हाँ ये 12 है तो 12 कॉमन ले लिए, ये मेरा एलसीएम हो गया, ये मेरा एलसीएम हो गया। ठीक, देखिए ये जो हम इतना जो आपको समझा रहे हैं सभी बच्चे जानते हैं इसका एलसीएम 12 होता है, पर क्यों होता है इसके, इसका इनमें क्या प्रॉपर्टी हिडन है वो सब नहीं जानते हैं। तो इसके लिए आप जानिए और कैसे बनेगा वो देखिए। देखिए ये 24 है, यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है।
यहाँ पर लिस्ट की बात किया जा रहा है, लिस्ट की बात। तो यहाँ पर ये देखना है 3, 4 और 6, 3, 4 और 6, 3 और 4 और 6 में अगर 24 लेते हैं तो 24 अगर आप मान लीजिए, सपोज कीजिए इसका एलसीएम है, मानना है सिर्फ ये एलसीएम है, 24 24 24 एलसीएम है, पर ये 3 टेबल से डिवाइड हो जाना चाहिए। जो हम इसका बोल रहे हैं एलसीएम निकालने के लिए, ये तीनों टेबल में 24 24 24 आना चाहिए, ठीक है। 24 एक तीनों टेबल में, मतलब 3 4 और 6 में आ रहा है, 3 4 6 में आ रहा है, ओके क्लियर हो गया। पर 12 भी तो आ रहा है, 12 भी आ रहा है, 3 के टेबल में भी आएगा, 4 के भी टेबल में आएगा और 6 के टेबल में भी आ रहा है। पर यहाँ पर कंडीशन क्या दिया, लिस्ट। तो यहाँ इससे लिस्ट, तो इससे लिस्ट मेरा 12 भी ऐसा है कॉमन, पर इससे नीचे वाला जा रहे हैं नंबर पे, तो और कोई कॉमन हमको नहीं मिल रहा है, और कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। तो क्या करेंगे, तो इससे अगर कॉमन जो मेरा पहला वाला जो कॉमन है वो मेरा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। देखिए ये 24 बड़ा हो गया, 12 से बड़ा हो गया, 24 12 से बड़ा हो गया, यहाँ भी 24 12 से बड़ा हो गया। पर यहाँ कंडीशन क्या है, लिस्ट, क्या बोल रहा है, लिस्ट, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके। तो यहाँ पर लिस्ट की बात कर रहे थे, यानी लिस्ट मेरा 12 है, यानी मेरा 12 एलसीएम हो गया। इसी बात को यहाँ पर लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहा गया है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कंडीशन। यहाँ पर लिस्ट क्यों, यहाँ पर लिस्ट का डिस्कशन, यहाँ पर लिस्ट का चर्चा क्यों किया जा रहा है, ये चीज आपको ये अब यहाँ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर रिमाइंड कर लीजिए, उसके बाद आप देखिए कि हम बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, ओके। अब ये आपको कहेंगे कि सर ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस है, इससे तो एग्जाम आवर में बहुत ही टाइम लग जाएगा। हाँ आई नो, हम जानते हैं ये लेंदी प्रोसेस, पर लिस्ट ये आपको कुछ बेसिक था जो क्लियर करना था, वो बेसिक में क्लियर कर दिया हूँ, ओके। अब हम देखते हैं कुछ बेसिक नंबर है, कुछ नंबर है जिसको आपको याद रखना हमेशा। एलसीएम के प्रोसेस में कुछ नंबर है जो हमेशा याद रखना। वो नंबर देखिए क्या है, मेरा लिख कर लेकर आए, वो नंबर मेरा है, देखिए ये हमेशा यूज करना है आपको। 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, ये 7 हो गया। ये कोई कॉमन नंबर है, ये कॉमन नंबर है जो सभी एलसीएम में, सभी नंबर में आपको यूज करना है, सभी नंबर में आपको ये नंबर यूज करना है। कैसे यूज करना है, जैसे देखिए अगर कोई नंबर आप ले रहे हैं, जैसे जैसे 2 अगर ले रहे हैं तो 2 2 2 या 4 भी होगा, 2 2 2 2 8 भी होगा, 2 2 2 2 2 16 होगा। क्लियर है, ये मिटा दे रहे हैं। अगर 3 ले रहे हैं, ये 3 3 या 9 होता है, 27 होगा, 81 होगा। और 4 ले रहे हैं तो ये मेरा 4 हो गया, 4 4 या 16 हो गया, ETC। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, अगर आप कोई भी, अगर आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो उस नंबर में अगर 2 आ रहा है तो सबसे बिगर नंबर, सबसे बिगर नंबर मेरा अगर 2 मतलब 4 दिया हुआ है, तो मान लीजिए 4 दिया हुआ है तो 2 इंटू 2 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे 4 लिखेंगे। अगर 8 दिया हुआ है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह से नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 8 लिखेंगे। मतलब 2 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल, या सॉरी यहाँ पर 5 का मल्टीपल, समझाने के पर्पज से 5 का मल्टीपल और 7 का मल्टीपल इस तरह से फैक्टराइज करेंगे कि वो नंबर, जैसे 35 दिया हुआ है तो 7 पचे 35, ठीक है। 16 दिया हुआ है तो 4 16 ही लेंगे, 2 4 2 2 इंटू 2 इंटू या 4 6 4 4 या 16, 4 4 या 16 नहीं लेंगे, ठीक है। 4 4 या 16 नहीं लेंगे, डायरेक्ट 16 ही लेंगे। 25 है तो डायरेक्ट 25 ही लेंगे, 5 5 जब 5 25 5 जब नहीं लेंगे, 25 डायरेक्ट लेंगे।
जैसे 49 दिया हुआ है, 7 7 49 होता है, 7 7 49, तो 49 लेंगे, 7 नहीं लेंगे, मतलब सबसे बड़ा ही नंबर लेंगे जो 2 का, 7 का, 3 का और 5 का मल्टीपल हो। ये क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दे रहे हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा क्या हम समझाना चाह रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन बेसिक के लिए समझा देते हैं। ये तो समझ में आ गया। अब ये देखिए, एक और मेथड है, पर ये मेथड अप्लाई करेंगे बाद में, उससे पहले कुछ और सीख जाइए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3 4 और 12 का एलसीएम। तो हम सभी बच्चे जानते हैं 3 4 और 12 का एलसीएम क्या होगा, मेरा 12 होगा। क्या होगा, मेरा एलसीएम 12 होगा। पर एक चीज याद ये भी रखना है, 12 एक ऐसा नंबर है, 12 एक ऐसा नंबर है जो 4 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, इसके अंदर 3 भी छिपा हुआ है। अगर हम मान लीजिए ये एलसीएम नहीं जानता है कोई बच्चा निकालने के लिए, तो हम जो भी सिखा रहे उस पर बात कीजिएगा। ये मत सोचिए कि हमको इस तरह आता है निकालने के लिए, डायरेक्ट 12 आता है एलसीएम, इस तरह मत निकालिए। हम जो भी सिखा रहे वो भूल जाइए कि आपको आता भी है, पर अभी जो सिखा रहे वो समझिए। जैसे 12 ऐसा नंबर है जो अगर फैक्टर करेंगे तो 4 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 और 3 भी आएगा। तो अगर इसके अंदर जो भी नंबर हिडन है, इसके अंदर जो भी नंबर हिडन है उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, रिप्लेस कर देंगे। और जो मेरा बच गया वो मेरा आंसर हो गया, यानी ये मेरा बच गया, आंसर हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल क्या लेते हैं। ये देख लीजिए एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत बड़ा एग्जांपल है, इससे देख लीजिए आप। देखिए इससे आप समझ जाइएगा। देखिए, या फिर ये भी कह सकते हैं, अगर 3 के टेबल में 12 कट रहा है, ये रिप्लेस कर दीजिए, 4 के टेबल में 12 कट रहा है, ये भी रिप्लेस कर दीजिए। यहाँ ये भी देख लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, जो नंबर हम बोले कि इसमें नंबर हिडन है, 4 और 3 हिडन है, इस तरह भी बना सकते हैं। देखिए अब 3 के टेबल में 12 भी आ रहा है, आ रहा है ना, 3 मेरा 12 के टेबल में 3 आ रहा है, 4 के टेबल में 24 भी आ रहा है, यानी 4 भी मेरा कट गया। 12 के टेबल में ये 12 के टेबल में 24 आ रहा है, ये भी कट गया। 18 के टेबल में ये भी आ रहा है, तो ये भी कट गया। 24 के टेबल में ये भी आ रहा है, ये भी कट गया। 36 72 के टेबल में 36 के टेबल में 72 भी आ रहा है, ये भी कट गया, यानी मेरा 72 एलसीएम हुआ। क्लियर हो गया? अब देखिए, क्लियर हो रहा है फ्रेंड? जैसे क्या है यहाँ पर कि ये देखिए 12 यहाँ दिया हुआ है, 3 के टेबल में 12 आता है क्या? अगर आ रहा है तो ये गोल का इसको हटा दीजिए। फिर यहाँ 4 दिया हुआ है, तो 4 के टेबल में ऐसा, इसमें जो नंबर है वो आ रहा है क्या? 4 के नंबर में, 4 के टेबल में 24 आ रहा है, ये भी मेरा गया, ये भी मेरा गया। अब देखिए 12 के टेबल में, 12 के नंबर में मेरा 36 आ रहा है, ये भी मेरा गया। 18 के टेबल में 36 आ रहा है, ये भी मेरा गया। 24 के टेबल में मेरा 72 आ रहा है, ये भी मेरा गया। यानी बचा मेरा 36 के टेबल में, और 36 के टेबल में 72 आ रहा है, ये भी मेरा गया। यानी मेरा बचा क्या? 72। लास्ट में जो मेरा बचा वो मेरा आंसर हो गया। ये अगर नहीं समझ में आया तो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लीजिए, उससे आप समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए 9, इसमें देखिए क्या करा है, 9 के टेबल में 72 आ रहा है क्या? आ रहा है। ये देखिए, एक मिनट फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स। देखिए एक चीज आओ, ये कैसे बनेगा, ये चीज देखिए।
पहले क्या कीजिए, इससे पहले एक क्वेश्चन आप सीख लीजिए, इससे बनाने से पहले। ये चीज ये बच्चे सीख चुके हैं, पर इस तरह से नहीं बनाना है, ये सिर्फ समझाने के लिए बना रहे थे, बता रहे थे आपको। इस तरह से भी जो बच्चे को बनाना है बना सकते हैं, अगर सीखने के लिए, सिर्फ सीखने के पर्पज से दिए हुए थे। अब देखिए कैसे क्या बनेगा। ये मेरा क्वेश्चन है, 24, 36, 12। तो अभी कुछ बोले हैं 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल और 7 का मल्टीपल, ये नंबर लेना है। 2, 3, 5 और 7 का मल्टीपल लेना है। यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है, देखिए कितने बच्चे हैं, 24 को जो फैक्टर करेंगे वो क्या करेंगे, 2 इंटू 12 भी करेंगे, 3 इंटू 8 भी करेंगे, ठीक है, और 4 इंटू 6 भी करेंगे, और भी है, हाँ 6 इंटू 4 भी करेंगे। मतलब सारे सभी बच्चे के माइंड में इस तरह से ये प्रोसेस चलने वाला है, सभी के माइंड में इस तरह से प्रोसेस चलने वाला है। चेक करो किसका फोन। सभी के टेबल में, सभी के माइंड में ये चले, ये सभी के माइंड में ये टेबल चलने वाला है कि इस तरह से फैक्टर करेंगे। क्लियर है? तो क्या करेंगे, पर इस तरह से नहीं, हमको क्या करना है, इस तरह से नहीं। हम अभी क्या बोले, सबसे बड़ा नंबर 2 के मल्टीपल, 2 के मल्टीपल में अगर 8 दिया हुआ है, जैसे 8 दिया हुआ है कि सिर्फ 8 लेंगे, ना कि 2 इंटू 4 कर देंगे। क्लियर हो रहा है? क्योंकि 2 का मल्टीपल है ना, 2 का मल्टीपल ही है ना, इसलिए 8 ही लेंगे। अगर 3 के अगर 27 दिया हुआ है तो 3 इंटू 9 नहीं लेंगे, सिर्फ डायरेक्ट 27 लेकर आगे बढ़ जाएंगे। अगर 64 दिया हुआ है तो 4 16, 64 दिया हुआ तो इसको 16 इंटू 4 नहीं लेंगे, डायरेक्ट 64 लेंगे। समझ में आ गया क्या कर रहे हैं, क्योंकि 2 का ही मल्टीपल है, 2 का ही मल्टीपल 64 है। 2 को कितने इतने टाइम्स में गुना कीजिएगा तो 64 आ जाएगा। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन देखिए, देखिए 8 इंटू, ठीक है, क्योंकि 8 का ही सबसे बड़ा रूप है। क्लियर है? यहाँ 4 या 12 हुआ, 9 4 36 हुआ, 8 या 24 हुआ। आप बोल भी सकते कि सर आप 12 भी ले सकते थे, अरे 2 का गुना करो ना, 8 दूनी 16, 2 2 जा 4, 4 2 फिर 4 2 जा करोगे तो तुम कितना होगा, 8 होगा, 8 2 जा करोगे तो कितना होगा, 16 होगा। कहाँ 12 आ रहा है, 12 नहीं लेंगे। ओके, तो यहाँ 8 लिए। यहाँ सबसे बड़ा क्या है, 2 का मल्टीपल में यहाँ 4 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर भी 4 है, तो सबसे बड़ा क्या हो गया मेरा, 8 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है मेरा, 3 में देखना, 3 यहाँ पर है, यहाँ भी 3 है, ये 3 का सबसे बड़ा रूप क्या होगा मेरा, 9 हो गया। यानी मेरा कितना हो गया, 72 आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए, अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा, पता है हमको, पर आगे देखिए, ये मिटा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आपको समझ में आ जाएगा आप क्या है ये। देखिए फ्रेंड्स, यही लास्ट है, इसको समझाकर क्लास ऑफ करेंगे। देखिए यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 8 है, तो इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है, यही हम समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि 2 का मल्टीपल रूप 8 है, 3 का मल्टीपल रूप 9 है,
क्या हम क्यों ब्रेक करेंगे? ब्रेक करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्या करना है, डायरेक्ट लिख देना है 9 इंटू 8। ओके, फिर इसका क्या ब्रेक करेंगे, 8 या 24, जो हम 8 लिख चुके हैं। फिर इसका ब्रेक करेंगे तो 9 4 के 36, यानी 4 का सबसे बड़ा रूप 8 हो गया, 3 का सबसे बड़ा रूप 9 हो गया, यानी मेरा आंसर कितना आया, 72। क्लियर हो गया? इस तरह से हम लोग एलसीएम बनाएंगे एग्जाम आवर में। समझ में आ गया फ्रेंड्स? तो एक चीज और, कल जो मैं लेकर प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। अब 5 से 5 6 11 का 5 6 10 7 का बुक उठा लीजिए, उसमें से एलसीएम बनाइए। इस तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप नहीं समझ में आ रहा, बार बार रिमाइंड कीजिए हम क्या समझा रहे हैं, क्वेश्चन वीडियो को रिमाइंड कीजिए और उस पर आप गौर कीजिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, तो ये क्लियर आपको कॉन्सेप्ट हो जाएगा। कल मैं जो एलसीएम समझाने वाला हूँ उसका अलग ही रूप होगा, वो कैसा एलसीएम होगा आप देख लीजिए। इस तरह का एलसीएम होगा, 2 का पावर 3 है, 5 पे पावर 5 है, 6 पे पावर 3 है, मतलब इस तरह का एलसीएम हम बनाने के लिए कल सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और एक चीज और कहना चाह रहे हैं, प्लीज मेरा वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स। अगर आप देख रहे हैं तो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज एक शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आगे ऐसा ही से ऐसा ही कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा, बेसिक बेसिक, जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो। ये नहीं कि 1 घंटा क्लास ले रहा हूं मैं, प्लस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। कॉन्सेप्ट एक क्लियर, एक कॉन्सेप्ट से एक क्लास में, 1 घंटा क्लास में क्या होता है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिल जाता है, पर क्या होता है, भूल जाते हैं। आप हम क्या करें, एक छोटी से कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, उस पर हम एक दिन आपको टाइम दे रहे हैं, उस पर आप अनेक तरह के क्वेश्चन बनाइए, बुक से उठाकर बनाइएगा, तो आपको एक कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा। फिर कल अपने आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, परसों कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, मतलब डे बाय डे आपको कुछ ना कुछ गेन करने के लिए मिलेगा यहाँ से। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फॉर ऑल ऑडियंस और फॉर ऑल स्टूडेंट, प्लीज मेरा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमको बनाने के लिए अंदर से मोटिवेशन आए कि नहीं बच्चे लोग सीख रहे हैं। कुछ मेरे बच्चे हैं जो इस यूट्यूब पे, ये मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं। तो आज के लिए